ओम शांति भाई जी। जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति भाई भाई जी। जी। तो करीमनगर में बाबा की क्लास हुई थी पहले 2018 के पहले। वो आपको प्रॉमिस दिए करते ना आपको, इसीलिए आए माता जी खास। अच्छा, प्रॉमिस। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन निभाया माता जी ने। सूर्यवंशी बच्चे हैं जो बाबा को दिया हुआ वचन निभाते हैं। संगम युग में क्या वचन दिया है? वचन दिया है कि योगी बने रहेंगे संगम युग में और पवित्र बने रहेंगे और बनेंगे। बाबा ने बोला है ये जो 9 लाख आबादी है वो धीरे धीरे करके आएगी, फिर 2 करोड़ की आबादी अंत में बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे का मतलब क्या है? मतलब स्टार्टिंग में ही तो 9 लाख से शुरू होती है ना सत्य की आबादी। हाँ, तो आज की मुरली में बोला है कि एकदम नहीं आएगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। धीरे धीरे ऊपर से आत्माएं नीचे उतरती जाएगी। तो प्रश्न क्या है? ये है कि इकट्ठा 9 लाख से शुरू होगा ना सतयुग। आज बोला कि सतयुग के पहली पीढ़ी के अंत तक 9 लाख हो जाएंगे। मतलब जैसे 8 पीढ़ियां है सतयुग की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो पहला लक्ष्मी नारायण का राज्य है उसका राज्य खत्म होने के बाद दूसरे लक्ष्मी नारायण जब गद्दी में बैठेंगे उसके पहले तक, माना पहले की राजाई के अंत तक 9 लाख तैयार हो जाएंगे। माता जी लिख के दिए थे क्या है कि देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र है ना कृष्ण, इसलिए 8वां पुत्र है। ये अष्टदेव से कोई संबंध होता है क्या इस कृष्ण और अष्टदेव के बीच में? वसुदेव और देवकी के 8 पुत्र हैं, 7 तो मारे गए और 8वां बच गया। वो कंस को मारने के निमित्त बना। तो बाबा ने बोला जो 7 नारायण है जो सतयुग में आने वाले, वो 7 नारायण जो है वो अपने देवाभिमान को मार नहीं पाते पूरी तरीके से, और कंस को खलास करना तो दूर की बात, खुद ही कंस के हाथों मर जाते। तो कंस के हाथों मरना माना, कंस का अर्थ है कन्या माताओं को कोसने वाले, और कंस के हाथों मारे जाते। इसका मतलब जो सतयुग में 7 नारायण बनने वाले हैं वो भी रावण राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं, उसको खत्म कर नहीं पाते हैं। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद चाहे प्रकाश मणि दादी है, सतयुग में नारायण बनेगी ना, जानकी दादी है, रमेश भाई है, उस रावण राज्य के प्रभाव में खुद आते हैं या उस रावण का या कंस का विनाश कर देते। खुद प्रभाव में आते, उस रावण राज्य बढ़ाने में निमित्त बन जाते। लेकिन जो 8वां पुत्र है संगमयुगी कृष्ण, वो ज्ञान में आता है 1969 में। वो है उस तरीके से बात को टैली किया। अभी भी टैली कर सकते, बहुत सूक्ष्म में जाओ। अष्टदेव के लिए अष्टदेव 7 है। 2019 से लेकर 2028 तक अष्टदेव रावण के मुख नहीं बनते हैं क्या? बनते। और अष्टदेव क्या स्वर्ग स्थापन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। भले
अपने परिवार स्थापन करते, राजाई स्थापन करते, लेकिन स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाते। और जो राम की आत्मा है या संगमयुगी कृष्ण है, वो 2028 में प्रत्यक्ष हो जाएगा, 28-29 में, और ये सातों मारे जाएंगे और वो स्वर्ग स्थापना के निमित्त बन जाएगा। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ये बाबा ने तो बोला है कि ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, उसको याद भी नहीं करना है, और ये भी बोला है कि सूक्ष्म स्टेज को याद करने में दिक्कत है तो बड़ा रूप को याद करना है। हाँ, सही बात है। हाँ, अभी तो ये बाबा का तो देहांत हो गया, तो अभी थोड़ा याद करने से वो बाबा का चेहरा जो आता है सामने, तो वो कैसे तली होता है? देहांत माना देह का अंत, देहांत शब्द माना देह का अंत। आत्मा तो नहीं मरी ना, तो आत्मा जो है नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके कार्य कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही है, तो आदत डालनी चाहिए। मुकर्रर तो चला गया, नॉन मुकर्रर टेम्पररी में अंत तक कार्य करेंगे। तो सूर्यवंशी बच्चों के लिए अंत कब है? 28-29 तक कार्य नहीं करेगा तब तक। तो शरीर को तो याद, शरीर में शिव को याद करने की तो प्रैक्टिस डाली थी, लेकिन जब पता चला वो देह छूट गया, तो हीरे को याद करना है। हीरा कहाँ है? ढूंढो। जिस डिब्बी में है, जिस डिब्बी में पाड़ बजाता है, वहां याद करो। पहले कठिन होगा, फिर सहज हो जाएगा। भाई जी, वो आत्मा उस शरीर के साथ में पवित्र बनाना, पूजने योग्य बनाना, जो कलातीत बना वो शरीर से है ना। कलातीत आत्मा उस शरीर को लेकर के अटैच होकर के जो बना, तो उस शरीर को तो याद करना ही है ना, वो भी तो पावन बना साथ में। शरीर पावन नहीं बना ना, शरीर तो जला दिया ना। आज की डेट में वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में वो शरीर तो जला दिया ना। शरीर भल चला गया, लेकिन उस शरीर से ही ना वो पावन बने। आत्मा पावन बन गई। हीरा है, और अभी हीरा उस डिब्बी में नहीं है, वो हीरा बना उस डिब्बी में। इंद्रिय जीत जगत जीत होता है, तो इंद्रिय तो शरीर में था, उस इंद्रिय को जीता, इंद्रियों को पवित्र बनाया। इंद्रिय जो उनको से सैया पर सोया हुआ दिखाया। हाँ, बनाया। जब तक वो शरीर था तब तक याद किया, सही किया, लेकिन शरीर छूट गया, अभी वर्तमान में नहीं है, उसको जला दिया, तो फिर वो डिब्बी तो है नहीं ना, तो उसको कैसे याद कर सकते? इंद्रिय जीत जगत जीत होता है, तो इंद्रिय तो शरीर में था, उस इंद्रिय को जीता, इंद्रियों को पवित्र बनाया। इंद्रिय जो उनको से सैया पर सोया हुआ दिखाया। शरीर से होगी तो ब्रह्मा कुमारी यह बोलती है, दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर से होगी। राम की आत्मा संपन्न बनी, लेकिन जो पुराना देह था उसको त्याग दिया ना। तो ब्रह्मा तो संपन्न नहीं बने, वो तो बेबी बुद्धि रह गया। संपन्न जरूर बना, वो अव्यक्त मूर्ति ना बना ना, अव्यक्त मूर्ति ना हुआ ना, जिसको दिखाया 32 किरणों वाला, तो उसी शरीर से बना ना। शरीर से बना, लेकिन वर्तमान में वो शरीर सामने है क्या? वो शंकर चाप जो है जहाज, वो चाप जो है वो शरीर ही हुआ ना। शंकर तो जो भविष्य में पाठ प्रत्यक्ष होगा, जो शिव के समान बन गया, जो पार लगाने के निमित्त बनेगा, जो सद्गति दाता बनेगा, वो अलग शरीर रहेगा, जिसके लिए बोला सदगुरु सद्गति करता है। इस शरीर से सद्गति हो गई,
सबकी। अभी सदगुरु का पार्ट बजा का है? अभी तो इंटरवल चल रहा है मूवी के बीच में 18 से 28। उसमें अष्टदेव को बोला ठीक है भाई तुम भी बजा लो, बजा रहे। सदगुरु के रूप में जब सदगति देगा तो वो फाइनल उसको शंकर को हो, क्योंकि शिव के समान बन गया है, शिव शंकर को हो, एक ही है। उसका शंकर चाप जहाज, उस जहाज के द्वारा सदगति होगी। तो शरीर ही होगा ना भाई जी। हाँ, तो वो अभी पता है क्या कौन सा शरीर है? वो शरीर थोड़ी है वो। जब प्रत्यक्ष होगा तब पता चलेगा नंबरवार। उसी शरीर का गायन पूजन होगा। हाँ, जो अंत में है उसी का गायन पूजन होगा, क्योंकि बोला ना हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पे बैठ शिला की शीतल छाव। तो ये बात क्या झूठी साबित होगी? साबित तो होनी चाहिए कि सारी दुनिया मर रही है और वो अकेला रह गया, तो कोई तो शरीर होगा उसका। जो शरीर होगा उसी का गायन है। तो उस शरीर में निराकार और साकार में कोई भेद नहीं रह जाएगा। सगुन नहीं, सगुन नहीं। हाँ, कोई भेद नहीं रह जाएगा, वो तो एक ही है। अभी जब भी प्रत्यक्ष होगा तो कोई भेद ही नहीं है उसमें। उसमें कॉम्बिनेशन नहीं है, शिव की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, राम की आत्मा, मिक्सचरिटी नहीं है उसमें। फिर भाई जी आदि सो अंत बोलते हैं ना। बाबा ने, मैंने रिसेंटली सुना है जगदम्बा ने यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा के, माना शिव बाबा की आत्मा को, लाश को भी गुम करवा दिया बोले थे। लेकिन अंत में भी वो ही निमित्त बनते हैं ना भाई जी। मैंने सुना था 2397 बीसीडी में जगदम्बा हाँ जी आदि में निमित्त बनती है। हाँ, यज्ञ बाबा ने खुद बताया, जगदम्बा ने यज्ञ के आदि में लाश को गुम करवा दी। तो ऐसा कोई प्रूफ मिला नहीं कि ये जो भी घटना घटी 2022 की, उसमें जगदम्बा का इन्वॉल्वमेंट था करके। तो जब तक प्रूफ नहीं मिला तब तक पक्की बात बता नहीं सकते। बाकी ऐसी कोई गहरी बात होगी तो पता चल जाएगी समय प्रमाण अनुसार। भाई जी एक क्लास में बात उठी थी, उसमें विचार विमर्श हुआ था आपस में हम लोगों का। तो उसमें बात एक मुरली में है, मन की मौन से नई रंगत निकलेगी। मौन वाला बात गीता का 10 अध्याय का बात आई थी। तो नई रंगत निकलेगी, वो सूक्ष्म में या स्थूल में। यदि स्थूल में हम लेंगे या सूक्ष्म में लेंगे, और स्थूल में लेंगे तो नई रंगत तो हमारे सामने दिख रहा है। 5 नंबर की मन का आया सामने। मन की मौन से तो बाप की पैदा हुई एक। अष्टदेव जो है वो 7 अलग अलग रंग है। ताना पी ही निपाजा, 7 रंग है ना दुनिया में, वही अष्टदेव है। तो मन की मौन से नई रंगत निकलेगी, तो अनेक रंगों का मूल स्वरूप है वो। तो 5वें नंबर का मन का हम लोग सामने नई रंगत दिख रही है ना। अच्छा, अच्छी बात है। भाई जी एक सवाल है कि आज में जो मुर्गी चली थी, बाबा ने बोला है जो ये मुर्गियां दफना गई थी और दफनाई गई थी और जलाई गई थी, वो मुर्गियां अभी निकल चुकी हैं या निकलने वाली हैं? निकला अभी कुछ नहीं निकला माता जी। अभी जो मुरलियां दबी हुई थी कराची में, वो अभी भी दबी हुई है, अभी नहीं निकली बाहर। आप हिम्मत कीजिए, कराची जाइए। अभी तो भारत पाकिस्तान युद्ध चालू होने वाली है, अभी कुछ नहीं निकला है। भाई जी अभी मुरली में आया था, साकार में निराकार को याद करने से ही पाप भस्म होंगे।
लेकिन बाबा ने 2022 में स्वेच्छा से शरीर छोड़ने के बाद तो एडवांस पार्टी में अष्टदेवों का पाठ तो गुप्त कर रहे हैं ना, फिर वो तो जड़ शरीर को ही याद कर रहे हैं, फिर उनके पाप कैसे भस्म हो जाता है? कहा नीचे ही गिरते जा रहे हैं अभी। जैसे भक्ति मार्ग में भी जो मंदिर होते हैं उसकी जो मूर्तियां है वहां भी जड़ मूर्तियों के भी वाइब्रेशन निकलते हैं, भावना का भी भाड़ा मिलता है, वैसे अभी मिल रहा है भावना का भाड़ा। और बाबा ने बोले जड़ शरीर को करना भूत पूजा, ऐसा करने वाले भूत पुजारी भी बोले थे। हाँ, भूत पूजा तो है ही, लेकिन एडवांस पार्टी में भी भगत है ना। जैसे ब्रह्म कुमारीज में भगत है वैसे एडवांस में भी भगत है। बाबा ने आज बोला ना, जब पूरा ज्ञान मिल जाएगा तो भक्ति खत्म हो जाएगी, छूट जाएगी। तो उस ज्ञान माना जानकारी सत्य की, और सत्य की जानकारी माना किस साकार में कार्य कर रहा है, यही सत्य है ना। भाई जी हम अभी शिव को कहाँ याद कर रहे हैं? हम अभी शिव को किस शरीर में याद करें? राम की आत्मा शिव समान बन गई। शिव समान बन गई तो नंबर 1 रुद्र टेम्पररी रूप से अष्टदेव में प्रवेश करके ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। उसी में याद करो। जब तक परमानेंट गाड़ी नहीं मिलती है तब तक टेम्पररी गाड़ी से काम चलाओ, परमानेंट मिल जाएगी तब तक टेम्पररी छोड़ देना। जब तक परमानेंट मकान बन के खड़ा नहीं होता है तब तक रेंटल पे काम चला दो, किराए का मकान किराया पे करते रहो, काम चलाते रहो। इसको किराए का मकान कैसे कहेंगे? बाप ने तो फिक्स कर दिया कि हम प्रवेश करेंगे, वो तो टेम्पररी नहीं, तो परमानेंट कर दिया। वो पहले से बोल दिया कि हम प्रवेश करेंगे। क्या करेंगे? कैसे परमानेंट हो गया? तो बोल दिया ना कि फिक्स हो गया बात कि हम 12 में प्रवेश करके पाठ बजाएंगे राम वाली आत्मा। हाँ, प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाते हैं, लेकिन भगवान के रूप में किसी तन में पूरी तरीके से प्रत्यक्ष भी तो होना है ना। जो भगवान एक है, अनेक नहीं है। अष्टदेव के रूप में शिव की अष्ट मूर्तियां है, वो माना ये बात को, शिव के 8 अवतार है, लेकिन वो किसी एक पर्सनैलिटी के द्वारा वो स्वयं भगवान के रूप में, भगवान भगवती के रूप में प्रत्यक्ष होना है उनको, लक्ष्मी नारायण को। तो परशुराम को दिखाते हैं ना भगवान का अवतार। हाँ बताते, तो जो परशुराम के परिवार वाले होंगे उन्होंने परशुराम को भगवान एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि शिव की अष्टमूर्तियों में वो भी आता है। कार्तिकेय को भी भगवान बोलने वाले हैं, शंकराचार्य को भी भगवान बोलने वाले हैं, बुद्ध को भगवान बोलते। 10 अवतार में ले लिया बुद्ध को, तो 10 अवतार में एक अवतार बुद्ध का भी बताते हैं, जबकि बुद्ध की जो थ्योरी है वो नास्तिकता से कनेक्टेड है, नास्तिकतावादी है। उसमें ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। तो परशुराम को दिखाते हैं ना भगवान का अवतार। है तो सही, वो यहां आत्मा की बात है, एको ब्रह्म। वो एक आत्मा जो है ना वही कार्य करती है सारा। आत्मा को भूल जाते हैं और देहदारी में लटक जाते हैं। क्राइस्ट के फॉलोवर्स क्राइस्ट में लटक जाते, ये नहीं समझते इसमें कार्य किसने कराया है। वैसे अष्टदेव के फॉलोवर्स अष्टदेव में लटकना है या अष्टदेव में जो कार्य कर रहा है उसमें लटकना है, उसमें लटकना है। जिस रथ से काम होगा उसी का गायन है। राम का रथ से काम होगा, रामराज का गायन है, शिवराज का गायन नहीं है। निमित्त जो है उसका भी महत्व है, नहीं है ऐसी बात नहीं। निमित्त के द्वारा ही प्रत्यक्षता होती है। बाबा ने बोला मुरली में कि उसका भी भाड़ा मैं देता हूं।
जिसका मैं शरीर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अर्णव पूछो प्रश्न, बोलो बोलो। शांति भाई जी, ओम शांति। यूपी के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। यूपी के निमित्त के द्वारा कैसे प्रत्यक्ष होता है? बाबा ने बोला ना, जो अष्टदेव है उनकी अव्यक्त जो स्टेज है वही बाप को प्रत्यक्ष करती है। तो अष्टदेव निमित्त पाठधारी है और उनकी जो निराकारी स्टेज बनती है, अव्यक्त स्टेज, वो बाप को प्रत्यक्ष करती है। दुनिया वाले देखते हैं, अरे ऐसे निराकारी स्टेज वाले बच्चे जिनकी इतनी ग्लानि होने के बाद भी इनकी स्थिति इतनी ऊपर है, तो इनको पढ़ाने वाला भगवान कितना ऊंचा होगा, गुरु कितना ऊंचा होगा। तो अष्टदेव निमित्त बनते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने के। भाई जी, एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, समाधान चाहिए। जो दिव्य दृष्टि द्वारा ये सारे चित्र बनाए थे सीडी को छोड़कर, तो आज मैंने 4014 सुनी थी VCD, उसमें बाबा ने बताया है कि दिव्य दृष्टि द्वारा जो चित्र बनाए गए थे, जब ब्रह्मा बाबा बनारस गए थे वहां पर वो बहुत खुश थे और दीवारों पे गोला आदि की चित्र बनाते रहते थे, साक्षात्कार होते थे, खुश भी होते थे, लेकिन उनको वो पता नहीं था। तो अभी जो हमने अभी तक सुना है दिव्य दृष्टि द्वारा ये साक्षात्कारों के आधार पर ये चित्र बने थे, तो वो चित्र कोई दूसरे नहीं थे, ब्रह्मा बाबा ही थे क्या? तो आज की मुरली में तो ऐसे ही प्रतीत होता है बात। दिव्य दृष्टि द्वारा जो चित्र बनाते थे, तो सृष्टि का ज्ञान तो शिव के पास है, और शिव की आत्मा जब प्रवेश करती है ब्रह्मा में, तो किसको लेके प्रवेश करती है? राम वाली आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशन से जो उसका मुकर्रर रहते है उसको लेके प्रवेश करती है। तो उसको लेके जब प्रवेश करती है, और राम वाली आत्मा इस सृष्टि का ऑलराउंडर पाठधारी है, तो उसके बुद्धि के अंदर जो ज्ञान है वो इमर्ज हो जाता है, वही दिव्य दृष्टि है। वो बुद्धि में ऐसी ऐसी चीजें इमर्ज हो जाती है और वो चित्र तैयार हो जाते हैं। हाँ, बाबा ने बताया ये भी कि वेरीफाई भी करवाया था, तो वेरीफाई भी होते थे। तो वेरीफाई कराने वाला कौन थे तब चित्र को? वेरीफाई कराने वाला शिव था। ब्रह्मा की आत्मा तो बेबी बुद्धि है, वो क्या वेरीफाई करेगी? बाबा ने बोला ना कि संदेशियां जाती थी ध्यान में, और फिर वो आके जो बताती थी, और फिर बाबा चित्र बनाते थे, फिर उसमें करेक्शन करते थे। बाबा तो आर्टिस्ट नहीं थे ना, तो चित्र बनाएंगे बाबा खुद। तो बाबा ने ये बताया आज VCD में कि वो बाबा ये खींचते थे दीवारों पर गोला आदि की, वो बहुत खुश थे, तो साक्षात्कार होते थे उनको, उसी में खुश रहते थे, समझ में नहीं आता था क्या बना रहे। तो आग बाग जो करते थे मना पेंटिंग के जरिए ऐसे ही खुद, तो उसको वेरीफाई भी करते थे, और ये चित्र भी ऐसे ही बना था। तो राम की आत्मा के सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशंस को लेके जाते हैं ना शिव, ब्रह्मा में प्रवेश करता है। वो तो बात की बात है, 1942 के बाद 1947 से जब मुरली चली आई, और आदि में जो ब्रह्मा बाबा है उनको साक्षात्कार कराया किसने? बाबा ने बोला साक्षात्कारों की चाबी तो मेरे पास है। तो ज्योति बिंदु के पास है, या ज्योति बिंदु किसी में प्रवेश करके साक्षात्कार कराएगा दूसरों को? जिसमें प्रवेश करेगा, यज्ञ के आदि में किसमें प्रवेशता थी? सेवक राम में। तो सेवक राम जो है, जो शिव के संग के रंग से जब वो निराकारी स्टेज उसकी स्थित हो जाएगी, तो वो साक्षात्कार करा सकता है। तो साक्षात्कारों की चाबी, अंत में भी घर बैठे साक्षात्कार होंगे सभी को। तो बोला साक्षात्कारों की चाबी मेरे पास है। भाई जी, ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार से
खुश तो नहीं थे, बल्कि विनाश का सीन देखते थे तो रोने लगते थे, और स्वर्ग का सीन देखते तो हंसने लगते थे। फिर भी बार बार ये उनके सामने साक्षात्कार होने लगा तो उनको बेचैनी पड़ गई। उसकी समाधान में उधर उधर भटकने लगे। उसे भटकने के दौरान में वो बनारस गए थे। वो खुश नहीं थे, वो समाधान चाह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्मा की आत्मा जो है उसको समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है मेरे से, कौन करवा रहा है। ठीक है। हाँ, शिव चले गए क्या, पूछ रहे हैं। शिव यहीं पे कहा जाएंगे। बाबा ने बोला आगे चल के रामकृष्ण वाली आत्माएं साथी हो जाएंगे, शिव साक्षी हो जाएगा। जैसे कोई घर में बूढ़ा व्यक्ति रहता है, रिटायरमेंट होने के बाद साक्षी होके कुर्सी पे बैठा रहता है, देखता रहता है कैसे कैसे काम कर रहे बच्चे, तो साक्षी हो गया, है ना अर्णव। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति अर्णव भाई।